इतना ज्यादा सुंदर बानी हम थोड़ा सीधा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कभी सिख समुदाय से किसी ने कभी हाथ फैलाया हो कुछ मांगने के। हमेशा मेहनत की है, काम किया। चाहे आपदा की बात हो, वहाँ पर हम देखते हैं सिख समुदाय के लोग सबसे आगे होते हैं सेवा करने में, तो कहीं भी कोई कमी नहीं, हमेशा आगे। हालांकि ये समय, ये सिख सम्मेलन है, मेरे बारे में नहीं है, लेकिन जब सिंहदेव जी ने बात की तो थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूँगी, क्योंकि पहले पंजाब हरियाणा एक था, वो तो 66 में 66 में हरियाणा और पंजाब दो सूबों में बटा, और उससे पहले भी आज़ादी से पहले तो और बड़ा जॉइंट पंजाब था, अनडिवाइडेड पंजाब था, फिर जॉइंट पंजाब था, फिर हरियाणा पंजाब बना। और मेरे पिताजी जॉइंट पंजाब में मंत्री थे, सरदार प्रताप सिंह कैरों जी के मंत्रिमंडल में। तो बचपन से जो हमारा बचपन बीता सिख समुदाय के साथ, सभी एक तरह से एकजुट होकर, और मेरे भी जो सबसे पुरानी मेरी सहेलियां हैं, मेरे दोस्त हैं, सिख समुदाय से हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब बहन हरजीत कौर जी संस्कार की बात कर रही थी, तो कई बार हम मजाक करते हैं कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी यही कहती हूँ कि आपका काम है, जब आप दादा दादी या नाना नानी बन जाते हैं तो संस्कार देना आपका काम है। माँ बाप के पास इतना समय नहीं होता, अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन घर में संस्कार देना दादा दादी नाना नानी का, बड़ों का काम होता है, और बच्चे उनसे सीखते हैं। वरना माँ बाप से सीखेंगे तो वही डीजे और दिलजीत दोसांझ की बात होगी, डांस होगा। तो गुरबानी भी सीखना बहुत ज़रूरी है, अपनी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर सभी आप लोग, जो बहन हरजीत कौर जी ने कहा, उस बात को समझेंगे, मानेंगे, क्योंकि ना केवल धर्म, लेकिन कोई भी संस्कार परिवार के हों, समुदाय के हों, समाज के हों, उनको आगे बढ़ाना भी हमारा दायित्व होता है। वरना आज की दुनिया में, आधुनिक दुनिया में इंसान जो सोचता है कि बस कमाई कर लो और बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ, तो वो इंसान अधूरा रह जाता है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे की अपनी पीढ़ियों को, आगे आने वाली नस्ल को हम सिखाएं कि हमारा इतिहास क्या रहा है, कितना गौरवमय इतिहास रहा है, और आगे आने वाले भविष्य में हमारा उज्जवल भविष्य होना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ियों का, तो उसकी नींव आप लोग रखेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। छत्तीसगढ़ में सिख समुदाय इतनी मेहनत कर रहा है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, और राजनीति में भी। हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, सबका कोई ना कोई योगदान रहा है। अब छाबड़ा जी तो खुद ऐसी बॉडी को हेड कर रहे हैं, उसके अलावा भी राजनीति में जुनेजा जी बैठे हैं, मोरा जी बैठे हैं, बहुत से हमारे साथी हैं, यदु जी बैठे हैं, और भी बहुत से साथी हैं जो राजनीति में भी हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत का तो फल मिलना ही चाहिए, मिलता रहा है, आगे भी मिलना चाहिए जो मेहनत करता है। तो सिख समुदाय को हम पीछे नहीं रखेंगे, सिख समुदाय को हम आगे जरूर रखेंगे। आपने कुछ बातें कही कि जो कि ज़रूरत भी है, तो मुझे दिखाई भी थी हमारे साथी ने। तो विधिवत रूप से तो देखो सरकार करेगी ये काम, लेकिन मैं समझती हूँ कि पंजाबी अकेडमी की बात में तो ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं अपनी पार्टी को यही कहूँगी कि आने वाले वक्त में हमें ये देखना है कि हम ना केवल कोई वायदा करें, लेकिन अगर वायदा करते हैं तो उसको पूरा ज़रूर करें। आने वाले समय में हमारे पंजाबी अकेडमी यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए।